हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है और अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 11th की। केमिस्ट्री का अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया था। आप अभी 10th से आए हो। अपन ने बहुत जीरो स्तर से केमिस्ट्री शुरू की थी। ये केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, उसका तत्व पदार्थ पढ़ा था। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण भी देख लिया था अपन ने। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन केमिस्ट्री में थोड़ा और स्तर ऊपर बढ़ाते हैं अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि चैप्टर्स अपना रसायन, दैनिक जीवन में रसायन करके चैप्टर्स है। अब इस केमिस्ट्री में अपन ने यहाँ तक जानने की कोशिश की थी कि ये पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कर लिया था अपन ने, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण कर लिया था। पदार्थ जो केमिस्ट्री है वो किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, ये भी अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री हमें दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है, इसके क्या महत्व हैं या इसके क्या कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, अपन ने जो आज केमिस्ट्री के पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, महत्व एवं कार्य क्षेत्र। देखो, केमिस्ट्री बिना, यदि मैं आपसे कहूं कि केमिस्ट्री के बिना जीवन संभव नहीं है, तो आपको ये बात जान के अजूबा लग रही होगी कि केमिस्ट्री से हमारा जीवन में क्या तर्क है। हम कैसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो देखें कि आप जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जितने भी आप जो भी पदार्थ देखते हैं, जो भी वस्तु देखते हैं, वो सब किससे मिलकर बनी होती है, या तो किसी छोटे छोटे अणु और परमाणु से मिलकर बनी होगी। ये आपसे अपन चर्चा कर ली थी अपन ने। जो भी वस्तु है या तो अणु और परमाणुओं से, आयनों से मिलकर बनी होती है। यदि आपसे कहें कि दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है, तो दैनिक जीवन में जितने भी अपन दैनिक जीवन में जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपका सौंदर्य प्रसाधन में आपका क्रीम हो, पाउडर हो, या फिर जितने भी आप जैसी ब्रांडेड क्रीम्स लगाते हैं, पाउडर इस्तेमाल करते हैं, वो सब किसकी देन है, हमारे केमिस्ट्री की देन है। या केमिस्ट्री के माध्यम से हम उन्हें बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अपन आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि अपने जो कपड़ा वगैरह हैं, इसमें भी अपन क्या केमिस्ट्री के माध्यम से बनाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ बनाना है अपने लिए, ऐसे मेडिसिन वगैरह बनाना है, तो सबसे बड़ा योगदान मेडिसिन में बहुत केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि केमिस्ट्री में कोई मेडिसिन नहीं होगी या दवाई वगैरह नहीं होंगी, औषधियाँ वगैरह नहीं होंगी, तो हम क्या स्वस्थ रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते। क्या? क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ मेडिसिन या औषधियों की आवश्यकता होगी। और उन औषधियों की हमें पूर्ति कौन सब्जेक्ट करेगा? तो वो औषधियों की पूर्ति करेगा अपना केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग है। जी आपको ध्यान रखना, आप कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में, वो अपन धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे। अभी आपको यहाँ रखना है ध्यान कि केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इससे क्या महत्व है और दैनिक जीवन में क्या इसके कार्य क्षेत्र है। तो पहला यदि अपन बात करें कि पहला इसका कार्य क्षेत्रों की चर्चा करें, तो पहला यदि अपन ले स्वास्थ्य क्षेत्र में, जे तो अपन सब जानते हैं किसकी ले ले, स्वास्थ्य एवं रक्षा। इस क्षेत्र में केमिस्ट्री का क्या योगदान है या केमिस्ट्री का क्या महत्व है। देखें, स्वास्थ्य का मतलब आप सब जानते हैं, अपन सब स्वस्थ हैं तो ही आगे बढ़ सकते हैं। दो ही अपन जब नहीं स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई काम करने की हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी। स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ हैं तो ही हमारा सारा कार्यक्रम चल सकता है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें चाहिए औषधियाँ चाहिए कि नहीं? कुछ मेडिसिन की आवश्यकता चलेगी। कुछ संक्रामक रोग होंगे, जैसे दर्द हो रहा है आपके लिए, तो दर्द आप पेन बाम वगैरह टैबलेट्स लेते हैं। कहीं ऑपरेशन वगैरह आदि करना है डॉक्टर्स के लिए, तो आपको फिर वो अलग तरीके से बेहोश टाइप का अपन बोलते हैं, उसके लिए वो करेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग तरीके की मेडिसिन होती हैं। उनमें केमिस्ट्री का क्या क्या क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा अपन हल्की सी करेंगे। किसके? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य का मतलब अपन सब जानते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि अपन बात करें कि जीवन रक्षक क्षेत्र में औषधियों का क्या महत्व है, किसमें? जीवन रक्षक में या जीवन रक्षा के क्षेत्र में। इसी के अंतर्गत है, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये उसका ए हो जाएगा। देखो, जीवन रक्षा के क्षेत्र में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? औषधियों की। और ये औषधियां किस विधि के माध्यम से बनाई जाएंगी? वो विधियों के माध्यम से बनाई जाएंगी, वो है अपना कौन? केमिस्ट्री। यहां तक बात समझ में आई?
जीवन रक्षक के क्षेत्र में कैसे हैं, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो कुछ औषधियों की चर्चा करना पड़ेगी, औषधियों की जरूरत पड़ेगी। तो औषधियों में ऐसे अपन बात करें कुछ वैक्सीन, ऐसे जो कोरोना की वैक्सीन आने में टाइम लग रहा है, तो सब किससे देन होगी, अपनी वैक्सीन इसी में बनेंगी। तो मतलब जीवन रक्षा के लिए जो औषधियों की आपने लिए क्या होगी, पूर्ति होगी, वो कहाँ से मिलेगी हमें, इसी वाले। ऐसे आपने देखोगे कैंसर है, एड्स, ऐसे भयानक बीमारी आपने सुन रखी होंगी, ठीक है, ये सुनी है। कैंसर भी सुनी हुई, एक बहुत विकट समस्या है कैंसर की भी। एड्स भी रोग सुना होगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो संक्रामक जो बीमारियां होती हैं उनके लिए जो औषधियां हमें बना के देगी वो कौन सा देती है, एक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही हम बनाते हैं, ठीक है। कुछ औषधि और बात कर लें, औषधि जीवन रक्षक के क्षेत्र में दर्द निवारक औषधि, अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, केमिस्ट्री को धीरे धीरे ही उठाएंगे और चैप्टर साहब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसको देखना कि अपन केमिस्ट्री के कहाँ तक स्टैंडर्ड में पहुँच गए हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं दर्द निवारक की। इन्हीं को देखो, दर्द निवारक की औषधियों की बात करें, ऐसी औषधियाँ इन्हें किस में प्रयोग की जाती हैं, दर्द निवारक औषधि। मतलब दर्द यदि आपको होता है, कोई पेन वगैरह होता है, तो उसके लिए जो हरने वाली औषधियाँ होती हैं, दर्द को हरने वाली औषधियों को अपन क्या बोलते हैं, दर्द निवारक औषधियाँ। अब ऐसी कौन सी दर्द निवारक औषधियाँ हैं, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या होती हैं, अपनी दर्द निवारक औषधियाँ होती हैं। ध्यान रख लें आप, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन रखना, टेट्रासाइक्लिन, सब ने क्या है, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ होती हैं, दर्द निवारक औषधि होती है। इसमें आप यहाँ रखो दर्द में पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का अब प्रयोग खत्म कर दिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम पेनिसिलिन को बनाया था। आज क्या कर दिया है, इस पेनिसिलिन को आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। क्या होती थी जी, आप पेनिसिलिन ले तो सकते हैं, लेकिन पेनिसिलिन के क्या थे, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा थे, उसके नकारात्मक परिणाम हमें ज़्यादा मिलते थे बॉडी पे। इसलिए गवर्नमेंट ने इसका क्या कर दिया है, अब पेनिसिलिन पर रोक लगा दी है। अब उसके कुछ अलग अपरिवर्तित रूपों में या परिवर्तित रूपों में हमें पेनिसिलिन मिलती है। जी आप ध्यान रखें कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन को बनाया था। यहाँ अभी भारत से बनाया था, वो आगे चर्चा अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आज क्या है, मार्केट में आज पेनिसिलिन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पेनिसिलिन के जो बॉडी पर अपने या मनुष्य पर क्या थे, जीव पर क्या थे, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा थे या नकारात्मक परिणाम ज़्यादा थे। इसलिए क्या कर दिया है, पेनिसिलिन पर अब गवर्नमेंट्स ने रोक लगा दी है। यहाँ तक आप इसको ध्यान रखना। और अपन रखें क्लोरोमाइसिन, ऐसे जो टैबलेट्स आती हैं, क्लोरोमाइसिन, ये भी क्या है, अपनी दर्द निवारक औषधियाँ। एक एक औषधियाँ आपसे ऑब्जेक्ट्सों में पूछी जा सकती हैं। यदि और बात करें इसकी, एक और होती है क्लोरोमाइक्यून, हाँ मर्क्यूरोक्लोरोकॉम, ये भी क्या होती है, अपनी दर्द निवारक औषधियाँ होती हैं। दर्द निवारक औषधियाँ वे औषधियाँ होती हैं, इनसे शरीर की पीड़ा खत्म हो जाती है या दर्द पे हमें दर्द निवारण होता है हमारा। उन औषधियों को क्या बोलते हैं अपन, दर्द निवारण औषधियाँ। जैसे कि अपन ने चर्चा की क्लोरोमाइसिन और मर्क्यूरोक्लोरिन या फिर आयोडीन, ठीक है, ये क्या है, अपनी दर्द निवारण औषधियाँ हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन, ठीक है, ये दर्द निवारण औषधियाँ हो जाएंगी। अब कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो प्रतिजीवी होती हैं या प्रतिजैविक औषधियाँ। अपन उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ। देखो, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स औषधियाँ कौन सी होती हैं। प्रतिजैविक औषधियाँ ऐसी औषधियाँ होती हैं बच्चों जो किसी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है, और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने की क्या होती है, उनमें क्षमता होती है। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ या एंटीबायोटिक्स औषधियाँ। तो एंटीबायोटिक्स वाली अपन ने चर्चा कर ली थी एक अभी। एंटीबायोटिक्स पहली औषधि कौन सी थी, पेनिसिलिन। ये ध्यान रखेंगे आप, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक्स औषधि थी दुनिया में।
तो एंटीबायोटिक्स औषधि क्या होंगी? ऐसी औषधियाँ जो किसी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने की क्या होती है, इनमें क्षमता होती है। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक औषधियाँ, जैसे कि पेनिसिलिन। ठीक है जी, आप इतना एक एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना। यहाँ तक आपको प्रतिजैविक औषधियों में मतलब समझ में आ गया होगा। एक इसमें आप ध्यान रखना, पेनिसिलिन हो जाएगी, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जो सब कौन सी औषधियाँ हो जाएंगी? अपनी प्रतिजीवी औषधियाँ हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं अपन कुछ और औषधियों के बारे में, और वो हैं अपनी निश्चेतक औषधियाँ। निश्चेतक औषधियाँ कौन सी होती हैं, उनकी चर्चा कर लें। ठीक है, निश्चेतक औषधियाँ कौन सी औषधियाँ होती हैं? देखो, निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश वाली औषधियाँ। जब ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं या शल्य क्रिया की जाती है, चिड़ाफाड़ी की जाती है किसी भी अंग के लिए, तो व्यक्ति के लिए क्या हो, दर्द ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है? निश्चेतक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऑपरेशन वगैरह में कभी होता है तो व्यक्ति के लिए निश्चेतक औषधियाँ दे दी जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा दी जाती है। इससे क्या होता है? व्यक्ति को दर्द कम होता है और वो ऑपरेशन वगैरह आसानी से डॉक्टर्स कर सकता है। वे औषधियाँ कहलाती हैं अपनी निश्चेतक औषधियाँ। मतलब क्या होती है निश्चेतक औषधियाँ? सीधी अपन बात कहें तो इसमें क्या बेहोशी वाली औषधियाँ होती हैं, मतलब बेहोश कर देती हैं व्यक्ति के लिए, पीड़ा को हरने के लिए। इसमें क्या होते हैं? इस निश्चेतक में अपना आता है क्लोरोफॉर्म, ये भी निश्चेतक है। अपन पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी पढ़ेंगे, किस प्रकार बनेगी। आइडोफॉर्म, जो क्या हैं? अपनी निश्चेतक औषधियाँ हैं। ध्यान रखना, निश्चेतक औषधियाँ कौन कौन सी हैं? क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। एक एक इनका अपने लिए क्या रखना है? सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना है, बिल्कुल अपने इतने इससे ज़्यादा अपने लिए नहीं रखना। निश्चेतक औषधियाँ क्या होती हैं? ऐसी औषधियाँ जो बेहोशी के काम कर देते हैं व्यक्ति को। यदि क्लोरोफॉर्म आपने सूंघ लिया तो हो सकता है आप बेहोश हो जाओ। यदि ज़्यादा मात्रा में भी आपने सूंघ लिया तो हो सकता है आपकी क्या हो जाए? मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए क्या होता है? क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और औषधियों की। ये कुछ होती हैं जीवाणुनाशक औषधियाँ। कौन सी औषधियाँ होती हैं? जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक औषधियाँ कौन सी औषधियाँ होंगी? जैसे कि कभी आप हॉस्पिटल में गए होंगे या इन्फेक्शंस हो रहा हो आपके, हाँ इन्फेक्शंस हो रहा हो, तो आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं इंस्पेक्टर में तो एक आयोडीन डालता है, टिंचर डालता है, अपनी कहने की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? टिंचर। टिंचर डालता है, जो घाव वगैरह होता है उस पर टिंचर वगैरह लगाई जाती है, जी आपको पता है। तो जीवाणुनाशक का मतलब है जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं जीवाणुओं के द्वारा, उन इन्फेक्शनों को रोकने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उन औषधियों को क्या बोलते हैं अपन? जीवाणुनाशक औषधियाँ। जैसे टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन है जो आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखी होगी। वो भी किसकी देन है? अपनी इस केमिस्ट्री की देन है। ठीक है, तो आ रहा है ना केमिस्ट्री के क्षेत्र कार्य कहाँ कहाँ तक विस्तृत है। तो जीवाणुनाशक जो टिंचर आयोडीन डाली जाती है वो क्या है? जीवाणुनाशक औषधियाँ हैं। फिनॉइल, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं? जीवाणुनाशन कर सकते हैं। जीवाणुनाशक आपको समझ में आ गया होगा। अगला अपन बात करें अब जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी ही औषधियाँ आप पढ़ लेना। अब दूसरा क्षेत्र देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्र में केमिस्ट्री का क्या है? इंडस्ट्रीज एरिया में केमिस्ट्री का क्या योगदान है? दूसरा कार्य क्षेत्र आ जाएगा इसका औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र क्या होंगे? सब जानते हैं, औद्योगिक का मतलब फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। तो इनमें केमिस्ट्री का क्या योगदान है? आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा? औद्योगिकों में क्या बनता है केमिस्ट्री के माध्यम से? तो देखो इसमें क्या है, औद्योगिकों की जो चीज़ें बनेगी, औद्योगिक प्रयोग, औद्योगिक में जो उपकरण बनते हैं, ऐसे प्लास्टिक बन रही हो उसमें, तो वो भी पीवीसी से बनती है, आप सब जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। वो क्या है? एक प्रकार की केमिकल क्रियाओं के माध्यम से बनाई जाएगी। ये भी इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। यदि आप क्या बना रहे हो, सीमेंट वगैरह बना रहे हो, सीमेंट, तो उस सीमेंट से क्या करोगे आप?
किससे बनाया जाओगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से बनाओ। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में भी हमें केमिस्ट्री का योगदान देखने को मिलता है। यहाँ तक आपको जहाँ सीमेंट उद्योग, जैसे प्लास्टिक उद्योग, इन क्षेत्रों में क्या मिलता है? औद्योगिक क्षेत्रों में हमें केमिस्ट्री का योगदान है। केमिकल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ही हम इनको डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अगला अपन कृषि के क्षेत्र में देख लेते हैं कि कृषि के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। एग्रीकल्चर में क्या है? देखो, केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में क्या योगदान होना चाहिए? जैसे कि फसल खराब होना, तो फसल खराब होने में खरपतवार खराब होने में यदि इल्ली के माध्यम से हो रही है तो कुछ जीवाणु औषधियाँ डाली जाती हैं। खरपतवारों के लिए खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि इसमें जो भी फूल वगैरह की दवाई डाली जाती है, फूल नहीं आ रहा, अच्छा आपने कृषि में संबंधित डाली होंगी दवाई वगैरह, जो कृषि संबंधित बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि क्या क्या दवाई कृषि में डाली जाती है। ऐसे जो इल्ली वगैरह मारने की दवाई आती है, अपनी खरपतवार नाशक दवाई आती हैं, वो सब किसकी देन है? अपनी केमिस्ट्री की देन है, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी क्या है? केमिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा योगदान है। अगली बात कर लेते हैं। अगला खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में। देखो, खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में केमिस्ट्री का क्या महत्व है? किसी भी पदार्थ को या किसी भी खाद्य पदार्थ को अपन कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं कि खराब ना हो, ठीक है, उसका अच्छे से अपन परिसंचरण कर सकें और अच्छे तरीके से अपन उसका क्या है? खाद्य पदार्थों की परिरक्षण कर सकें, अच्छे तरीके से उसकी डेवलपमेंट, अच्छे तरीके से उसका अपन विकास कर सकें। ये सब किसमें किसकी देन आती है? अपनी केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। मतलब खाद्य पदार्थ में भी केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं योगदान हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, आ गया होगा आपको खाद्य पदार्थों का समझ में। खाद्य पदार्थों में और क्या आता है? ऐसे अपन वनस्पति तेल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सब केमिस्ट्री से बनाया जाएगा। और सैकरीन वगैरह हैं जो आइसक्रीम वगैरह में प्रयोग की जाती हैं, वो सब क्या है? अपने खाद्य पदार्थ हैं। सैकरीन जाए तो आइसक्रीम में मिठास के कृत्रिम मधुकर बोलते हैं इसके लिए। आइसक्रीम वगैरह पर प्रयोग की जाती है। सैकरीन वगैरह खाद्य पदार्थों में हमें काम आती है। जैसे कृषि में अपन समझी गए कि जो खाद्य उर्वरक होती हैं, इनका भी अपन किसके द्वारा माध्यम से बनाते हैं? रासायनिक विधियों के माध्यम से बनाते हैं। खाद्य उर्वरक, खरपतवारनाशी, ठीक है। औद्योगिकों में अपन ने बात चर्चा कर ली। अब कुछ कर लेते हैं अपने भवन निर्माण की बात। पांचवा इसका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? पांचक क्षेत्र आप इसके ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या है? भवन निर्माण में केमिस्ट्री कैसे काम आएगी? भवन निर्माण, देखो भवन निर्माण में आपके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? मकान बनाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता चीज़ पड़ेगी? तो आप कहेंगे हमसे कि सर सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो चीज़ें जो हैं वो किससे बनाई जाती हैं? अपनी केमिस्ट्री से बनाई जाती हैं। सीमेंट, ये सारी चीज़ें भवन निर्माण में काम आती हैं, वो हमें किससे मिलती हैं? केमिस्ट्री से मिलती हैं। ये भी क्या हो जाएगा? इसका कार्य क्षेत्र हो जाएगा, या इसका इस भवन निर्माण के क्षेत्र में भी इसका महत्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में किस प्रकार से केमिस्ट्री योगदान है? कपड़े बनाने के उद्योग में वस्त्र, ठीक है। देखो वस्त्र या कपड़े बनाने में केमिस्ट्री का क्या योगदान है? जैसे आपने सुने होंगे नायलॉन, जो पैराशूट वगैरह में प्रयोग की जाती है, डेकॉन, नायलॉन, इस टाइप के जो रेशे वाले कपड़े होते हैं या रस्सियां वगैरह होती हैं, ये सब किससे बनाई जाती हैं? अपने लिए वस्त्र उद्योग में काम भी ये पदार्थ किससे? केमिस्ट्री से मिलके बने होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। नायलॉन का प्रयोग होता है पैराशूटों के लिए, उतरने के बाद जो रस्सियां बनाई जाती हैं वो नायलॉन की बनाई जाती हैं, क्योंकि यह आसानी से टूटती नहीं है। ये इसके क्या हो गए बच्चों? महत्व और कार्य क्षेत्र हो गए।
किसके, अपने केमिस्ट्री के। एक बार फटाफट से इनका रिवाइज कर लेते हैं। देखो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे कि आप सबको पता है वैक्सीन्स बनाना, औषधियाँ बनाना स्वस्थ रहने के लिए, इसमें भी हमें देखे कुछ अपन ने प्रतिजैविक औषधियाँ पढ़ी, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ पढ़ी, कुछ दर्द निवारक औषधियाँ होती हैं, कुछ सल्फर ड्रग्स भी होते हैं, ठीक है, सल्फर के माध्यम से बनाए जाएंगे। वो अपन जैसे जैसे आगे चल जब मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केमिस्ट्री का योगदान अपन ने देख ही लिया, औषधियाँ बनाना, वैक्सीन्स बनाना, ठीक है, और स्वस्थ हमें बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा के माध्यम से अच्छी खासी औषधियाँ बनाने में केमिस्ट्री का योगदान है। औद्योगिक क्षेत्रों में अपन ने देख लिया, चाहे प्लास्टिक उद्योग हो, तमाम जो उद्योग हैं वो सब किसके माध्यम से संचालित होते हैं, अधिकांश औद्योगिक केमिस्ट्री की केमिकल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ही संचालित होते हैं। कृषि के क्षेत्र में अपन ने पढ़ लिया, खाद उर्वरक जो मिट्टी की गुणवत्ता के लिए डाले जाते हैं, खरपतवार नाशी दवाएँ होती हैं, उनमें अपन किसके क्या है, सब केमिस्ट्री है उनमें भी। अब आपका काम क्या है, केमिस्ट्री आप जल्दी से सीखो। कोई भी आप सिरप लो या फिर कोई टैबलेट लो, उसके जो पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, उनके पीछे जो चीज़ें लिखी रहती है, इसमें NaCl इतने %, ऐसे वो सारे पढ़ा करो। बाकी पूरी आप केमिस्ट्री ऑटोमेटिक धीरे धीरे पकड़ बनती चलेगी। जब भी आप कोई मेडिसिन लो, दवाई लो, गोली लो या शीशी लो, उसके पीछे जो इसमें लिखे हैं उसके कंपाउंड लिखे रहते हैं, क्या 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 चीज़ें कितने कितने % है। अब आपका आज से काम रहेगा केमिस्ट्री सीखने का। हमें केमिस्ट्री अच्छे से पकड़ बनाना है सब्जेक्ट सी। तो जैसे किसी चीज़ को मिला है, आज किससे मिल के बनाएं, तो उसके पीछे लिखा रहता है सारे, चाहे आप कोई शीशी वगैरह लोगे या फिर कोई गोली वगैरह लोगे तो उसके जो कवर रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है इसमें NaCl इतना, पोटेशियम इतने %, इतने ग्राम, ऐसे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, नहीं समझ में आ रहा धीरे धीरे अपन उसका विकास करेंगे। जितना समझ में आ रहा है अपने लिए उनको अपन देखने की कोशिश करें। आज से आपका काम क्या रहेगा, जो भी आप अपने मेडिसिन लोगे, ये जो भी टैबलेट वगैरह लोगे, उसके पहले जो भी चीज़ें लिखी इसमें क्या क्या कंपाउंड प्रेजेंट है, उन चीज़ों के बारे में आप देखना शुरू कर दोगे आज से। तो ऐसे क्या होगी, आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। जी अपन ने क्या देख लिया, इसके महत्व और कार्य क्षेत्रों की चर्चा कर ली। अब कुछ केमिस्ट्री के प्रकारों के बारे में बात और कर लेते हैं। केमिस्ट्री कितने प्रकार की, जो तो उसके अपन ने कार्य क्षेत्र पढ़ लिए। सबसे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा पदार्थ का, पदार्थ ही पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पदार्थ का अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर इसके महत्व और कार्य क्षेत्र पढ़ लिए। अब इस केमिस्ट्री की कितनी शाखा है, कितने प्रकार की है ये, तो वो ही अपन चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या नेक्स्ट सेशन में अपन जो लेक्चर लेंगे उसमें अपन इससे क्या देख लेंगे, केमिस्ट्री के कितने प्रकार की है, वो सारी चर्चा अपन कर लेंगे। आप इतने ही जो आपकी बुकों में दिए होंगे, इनसे जो अपन ने मोस्ट दिए हैं वो आप नोट कर लेना और लिख लेना। यही कार्य क्षेत्र में 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है।